25 जून 1983 ये वही दिन था जिस दिन भारत ने अपने आप को दुनिया के क्रिकेट के नक्शे पर मजबूती से लाकर खड़ा कर दिया था। कपिल देव की कप्तानी में जब भारत ने इस दिन वर्ल्ड कप जीता था तो ये जीत सिर्फ टीम की जीत नहीं थी बल्कि उस हर एक भारतवासी की जीत थी जो क्रिकेट का दीवाना था। वेस्टइंडीज की बादशाहत टूट चुकी थी और इस बादशाहत के टूटने के साथ ही क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत भी हो गई थी। अभी तक के पहले तीनों वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड में हुई थी, पर अब भारत की नजर इसकी मेजबानी पर थी और इसके लिए भारत ने इंग्लैंड से 5 गुना ज्यादा पैसे की बोली लगा दी। इस बोली के साथ ही पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर होने जा रहा था। भारत और पाकिस्तान को एक साथ वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिला था। एक साथ मेजबानी का मतलब था कि लागत भी दोनों देशों के बीच बंटने वाली थी। भारत को अपने हिस्से का लगभग 66% पैसा खर्च करना था, जो कि तकरीबन 20 करोड़ था। इंदिरा गांधी की सरकार के समय इतने पैसे खर्च करने की गारंटी धीरूभाई अंबानी द्वारा दी गई थी, पर जब तक भारत ने आईसीसी का चुनाव जीता तब तक इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और राजीव गांधी ने कार्यभार संभाल लिया था। राजीव गांधी के शासन के समय सरकार और अंबानी परिवार के रिश्तों में खटास आ गई, जिसके कारण धीरूभाई अंबानी ने इस डील से अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब बीसीसीआई को नए स्पॉन्सर की तलाश थी। उस 20 करोड़ को बीसीसीआई को 2 जगह पर खर्च करने थे। पहला और सबसे जरूरी था गारंटेड मनी, जो कि उन्हें उस वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली सभी टीमों को देना था। ये लगभग 4 करोड़ तक पहुंच गया था और इस राशि को बीसीसीआई को दिसंबर 1984 तक चुकाना था। बीसीसीआई के पास खुद फंड्स की कमी थी और कोई भी बड़ा स्पॉन्सर्स न मिलने के कारण बीसीसीआई के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। दिसंबर नजदीक आते जा रहा था और इस 4 करोड़ के इंतजाम करने का कोई भी तरीका बीसीसीआई को नजर नहीं आ रहा था। बीसीसीआई ने हर विदेशी निवेशक का दरवाजा खटखटाया, पर कोई भी भारत की बंद अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ पैसे लगाने को तैयार नहीं था। अंत में सब जगह से थक हार कर बीसीसीआई चीफ ने राजीव गांधी से मदद मांगी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कारण सरकार के लिए बीसीसीआई की मदद करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर वर्ल्ड कप के साथ भारत की इज्जत भी दांव पर लगी थी और इस इज्जत को विश्व मंच पर बचाने के लिए राजीव गांधी इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो गए। सरकार ने बीसीसीआई की तरफ से 4 करोड़ का भुगतान कर दिया, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई ना कोई स्पॉन्सर्स मिल ही जाएगा। स्पॉन्सर्स की खोज चल ही रही थी कि तभी एक और मुसीबत आ गई। दरअसल दूरदर्शन ने उनके और बीसीसीआई के बीच ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े एक झगड़े के कारण उन्हें मैच दिखाने की फीस के रूप में दिए जाने वाले 6 करोड़ को देने से इनकार कर दिया। विश्व कप में बेहद ही कम टाइम बचे रहने के कारण बीसीसीआई को धीरूभाई अंबानी के पास वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। उन्होंने धीरूभाई अंबानी से बात करके आखिरकार उन्हें मना ही लिया, पर धीरूभाई अंबानी की एक छोटी सी शर्त थी कि जब वर्ल्ड कप से पहले इंडिया और पाकिस्तान का एग्जीबिशन मैच हो तो उसमें प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बगल वाली सीट उन्हें मिलनी चाहिए। उनकी ये शर्त तुरंत ही मंजूर कर दी गई। धीरूभाई अंबानी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि ये वर्ल्ड कप सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रिलायंस ग्रुप के लिए भी एक मौका है दुनिया को अपनी शक्ति दिखाने का। अंबानी परिवार ने इसके बाद तुरंत ही बीसीसीआई को 5.5 करोड़ देकर वर्ल्ड कप की टाइटल स्पॉन्सरशिप जीत ली। अब वर्ल्ड कप रिलायंस कप में बदल चुका था। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का भी नाम इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से बदलकर रिलायंस कप ऑर्गेनाइजेशन कमेटी रख दिया गया था। क्योंकि ये रिलायंस कप था तो अब प्लेयर्स का रुकने का खर्चा भी रिलायंस ग्रुप को ही उठाना था। ऐसे में धीरूभाई अंबानी ने यहाँ पर भी अपना शातिर दिमाग चलाया और जानबूझकर उन होटल चेन्स को चुना जिनका नेटवर्क इन सभी बड़े देशों में था जो ये वर्ल्ड कप खेलने आए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, रिलायंस ग्रुप ने तो 2.5 करोड़ में बीसीसीआई से सारे ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट के भी राइट्स खरीद लिए थे ताकि मैदान और टीवी पर देखने वाले हर आदमी को उनकी कंपनी का पोस्टर दिखाई दे। बीसीसीआई का एक समस्या का हल तो निकल चुका था, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, जिसका नाम था दूरदर्शन। बीसीसीआई ने इस मामले का समाधान निकालने के लिए भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और कुछ कॉम्प्रोमाइज के साथ दूरदर्शन को उन्होंने अपने साथ शामिल कर ही लिया। भले ही भारत 1987 का वर्ल्ड कप ना जीत सका हो, लेकिन इस वर्ल्ड कप की पूरी कामयाबी से मेजबानी करके भारत ने बहुत सारे दिल और इज्जत जरूर जीत ली और ये मुमकिन हो पाया बस 2 कारण की वजह से। पहला, बीसीसीआई की मेहनत
और दूसरा धीरूभाई अंबानी का तेज दिमाग। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्पोर्ट्स सागा को सब्सक्राइब करें, जहां हर हफ्ते आपके लिए ऐसी दिलचस्प कहानियां लाते रहते हैं।